नमस्कार। आज लोकसभा इलेक्शन 2024 का रिजल्ट है। देखना पड़ेगा कि कौन जीतता है कौन हारेगा। ये चीज़ें तो शाम तक आप सबके और हमारे सामने होंगी, लेकिन वर्तमान की जो स्थितियां हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। वर्तमान की स्थितियां ये हैं कि अपने दम पर बहुमत से काफ़ी पीछे है भारतीय जनता पार्टी। क्या एनडीए से होगी उनकी टूट? एनडीए से यदि भारतीय जनता पार्टी की कोई बड़ी पार्टी टूट कर जाती है और इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ती है तो शायद इस बार पासा पलट भी सकता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी कमजोर स्थितियों में नजर आ रही है। इन स्थितियों को देखते हुए ये नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी का अब दबदबा ढलता जा रहा है। अब ये दबदबा ढलता जा रहा है या नहीं, ये तो आज शाम या फिर यूं कहूं कि आज शाम देर शाम तक पता चल ही जाएगा। लेकिन वर्तमान में एक नज़र डालते हैं पूरे देश के चुनावों के ऊपर, जो प्रमुख प्रमुख सीटें हैं उनके ऊपर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीकर से अमराराम राजस्थान की एक बड़ी अपडेट है कि राजस्थान की बड़ी सीटों के ऊपर कौन कौन विजयी हो रहा है, उसके बारे में एक अपडेट देता हूँ। राजस्थान के सीकर से अमराराम आगे चल रहे हैं और शायद इस बार उनकी जीत सुनिश्चित है। वहीं चूरू से राहुल कस्बा कांग्रेस के हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से आगे चल रहे हैं और शायद जीत उनकी है। वहीं झुंझुनू से कांग्रेस आगे चल रही है, शायद जीत उनकी है। वहीं नागौर से हनुमान बेनीवाल जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हैं वो आगे चल रहे हैं, शायद जीत उनकी तय है। वहीं एक बड़े नेता जो कम उम्र में एक बड़ा नाम बनाए अपने आप में, वो है रविंदर सिंह भाटी। उनकी सीट से रविंदर सिंह भाटी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और शायद इस बार वहां से भी कांग्रेस बाजी मार सकती है उम्मीदवार बेनीवाल के साथ। वहीं इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस की कम से कम 12 से 13 सीट आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों तक सिमटती हुई नजर आ रही है। ये चीजें तो सारी शाम को नजर आई जाएंगी। वहीं एक बड़ी खबर कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो सुबह एक बार 6000 वोटों से पिछड़ गए थे। तो चलिए आज की इस खबर की ओर अपना रुख करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कपिल भाटर और आप देख रहे हैं देवम बाट। देवम बाट पर आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव का रिजल्ट की इस कड़ी में। देखते हैं आज की इस बड़ी खबर में, देखते हैं एक नजर पूरे देश पर डालते हैं। बीजेपी की उम्मीद थी कि संदेश खाली बंगाल की एक खबर है। संदेश खाली बंगाल की एक सीट है। बसीरहाट में टीएमसी की अजय बढ़त, बीजेपी को नहीं मिली संदेश खाली का लाभ। बीजेपी की उम्मीद थी कि संदेश खाली की घटना से वह बसीरहाट लोकसभा क्षेत्र में कड़ा राजनीतिक संदेश देगी, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि उसकी उम्मीदवार रेखा पात्रा तृणमूल कांग्रेस के अनुभवी नेता हाजी नूरुल इस्लाम से करीब 2 लाख मतों के अंतर से पीछे चल रही है। बसीरहाट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 7 विधानसभा सीट में से एक संदेश खाली में स्थानीय महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जमीन पर जबरन कब्जा करने की कथित घटनाएं भाजपा को इस सीट पर वांछित जीत दिलाने में विफल होती प्रतीत हो रही हैं। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने मौजूदा सांसद नुसरत जहां की जगह हाजी नूरुल को अपना उम्मीदवार बनाया, जिन्होंने अपनी भावी जीत का श्रेय पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी को दिया है। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बसवराज बोमई हावेरी लोकसभा सीट से जीते। हैदराबाद लोकसभा सीट पर ओवैसी 15 लाख से अधिक मतों से आगे। वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना के हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से दोपहर 3:05 पर अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार माधवी लता से 3.15 लाख से अधिक मतों से आगे हैं। मैं बता दूं कि माधवी लता को आपने देखा होगा इंस्टाग्राम की रील्स पर पतंग उड़ाते हुए, बाण चलाते हुए, हवा में पतंग उड़ाकर और हवा में बाण चलाकर चुनाव जीतना चाहती थी, लेकिन शायद ये मुमकिन नहीं है। अपराह्न 3 बजकर वो लगभग 3,15,000 वोटों से हार रही थी। मतों की गणना अभी भी जारी है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसार ओवैसी को 6,12,842 वोट मिले हैं, जबकि माधवी लता को 2,97,031 वोट हासिल हुए हैं। इसी बीच मलकाजगिरी लोकसभा सीट पर दोपहर 3:05 तक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एटाला राजेंद्र
अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के पटनाम सुनीता महेंद्र रेड्डी से 3.23 लाख से ज्यादा मतों से आगे है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार अनुराधा राणा ने लाहौल स्पीति सीट पर विधानसभा का उपचुनाव जीता है। कांग्रेस उम्मीदवार अनुराधा राणा ने मंगलवार को लाहौल स्पीति विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार और पूर्व भाजपा मंत्री रामलाल मारकंडा को 1960 मतों के अंतर से हराया। वहीं बिहार की पाटलिपुत्र सीट पर मीसा भारती आगे, बीजेपी के राम कृपाल पीछे। पटना की पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी की मीसा भारती 47,410 वोटों से आगे चल रही है। मीसा भारती को 2,44,912 वोट मिले हैं। वहीं राम कृपाल यादव को 1,97,502 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस के अमर सिंह पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से 34,202 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। वहीं जेडीएस उम्मीदवार और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने मांड्या सीट से 2,84,620 वोटों से सीट को जीता। यूपी के महाराजागंज, बांसगांव, मेरठ, मुजफ्फरनगर सीटों पर जिला अधिकारियों के फोन कर सीटें जिताने के लिए दबाव बनाया जा रहा। जयराम नरेश का यह आरोप। कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, बांसगांव और मेरठ और मुजफ्फरनगर सीटों पर जिला अधिकारियों को फोन करके सीट जिताने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी याद रखें कि सरकार बदल रही है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। कल इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, तय होगा इंडिया गठबंधन चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार से संपर्क करने का फैसला करता है या नहीं, पृथ्वीराज चौहान ने कहा। कांग्रेस के बड़े नेता पृथ्वीराज चौहान चाहते हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से हो बैठक। क्या टीडीपी और जेडीयू इंडिया गठबंधन के लिए विकल्प है? पर कल इंडिया गठबंधन की बैठक में यह तय होगा कि उनके साथ संबंध स्थापित किए जाए इंडिया गठबंधन के या नहीं। ये अंतर तय करेगा कि किसको कितनी सीट चाहिए। वहीं एग्जिट पोल ने प्रशासन, जनता और चुनाव आयोग को भी धोखा दिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एग्जिट पोल करने वाली सर्वे एजेंसियों को देश की जनता से माफी मांगने के लिए कहा। उनके एग्जिट पोल ने शेयर बाजार में बहुत बड़ा बदलाव किया। एग्जिट पोल ने प्रशासन, जनता और चुनाव आयोग को भी धोखा दिया है। वहीं संजय सिंह ने कहा कि मैं पिछले 3 दिनों से कह रहा हूं कि एग्जिट पोल हकीकत से कोसों दूर है। नतीजों के अंत तक आंकड़े भारत गठबंधन या इंडिया गठबंधन के पक्ष में होंगे। मेरी जानकारी के मुताबिक इंडिया गठबंधन 225 सीटों के करीब है, लेकिन मतगणना के अंत तक नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में ही होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी 3,19,256 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं एक नजर डालें पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी जालंधर लोकसभा सीट से चुनाव जीते। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एआईसीसी मुख्यालय के बाहर कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की मुलाकातें। पार्टी 100 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस पार्टी। पीएम मोदी और अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू से बात की। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने जा रहे हैं। रुझानों में बीजेपी बहुमत से काफी दूर है, इस बात का एहसास उसे हो गया है। यही वजह है कि सरकार बनाने के लिए बीजेपी दूसरों दलों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। न्यूज 24 टीवी के मुताबिक पीएम मोदी और अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू से बात की है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में करीब 2 लाख नोटा को वोट मिले हैं। लोकसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में करीब 2 लाख वोट नोटा को मिले हैं। 400 पार का गुब्बारा फट गया, आरजेडी नेता मनोज झा बोले। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा बीजेपी की कुल सीटें 220 या 230 पर आ रही हैं, बहुमत से अभी भी दूर है। अगर मैं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और यहाँ जेडीयू को थोड़ा विलग कर दूं तो बहुमत भी नहीं है। जाहिर है कि वे 400 पार का गुब्बारा अब फट गया है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर जश्न का माहौल। आधिकारिक चुनाव आयोग के रुझानों के अनुसार कांग्रेस 95 सीटों पर आगे चल रही है और इंडिया ब्लॉक 200 सीटें पार कर गया है। वहीं उत्तर प्रदेश अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा स्मृति ईरानी को पीछे छोड़ते हुए 50,758 वोटों से आगे चल रहे हैं। लोकसभा चुनावों के नतीजे आने जारी हैं। बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचा है। अपने दम पर बीजेपी सिर्फ 242 सीट पर ही
आगे चल रही है। बीजेपी फिलहाल बहुमत से काफी दूर है। ऐसे में सवाल है कि क्या एनडीए में टूट होगी, क्या एनडीए की पार्टियां बीजेपी गठबंधन को छोड़ेंगी। अगर एनडीए की पार्टियां बीजेपी गठबंधन को छोड़ती हैं तो उन स्थितियों में बीजेपी की सरकार बनना नामुमकिन सी नजर आ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर की एक बड़ी खबर, पीडीपी प्रमुख और अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती पीछे चल रही हैं। महबूबा मुफ्ती एक बड़ा नाम जम्मू कश्मीर का। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी 2,22,424 वोटों से आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी इस बार कमाल कर रहे हैं, बड़े ही अच्छे रिजल्ट नजर आ रहे हैं राहुल गांधी के। जिनको कभी बच्चा कहा जाता था राजनीति के मैदान में, अब शायद वो मेच्योरिटी के साथ आए हैं। इस बार के चुनाव में उन्होंने अपना दबदबा दिखाया है और ये मेच्योरिटी शायद भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकती है। शायद कहते हैं कि बच्चे भी जवान होते हैं। कन्नौज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अखिलेश यादव 64,511 सीटों से आगे चल रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री और नागपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार नितिन गडकरी 37,863 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं बंगाल और दिग्गज अभिनेता आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा 26,197 वोटों से आगे चल रहे हैं। रुझानों में बहुमत से नीचे किसका? एनडीए। इंडिया का शानदार प्रदर्शन नजर आ रहा है। रुझानों में एनडीए बहुमत से पिछड़ गया है। एनडीए फिलहाल 270 सीटों पर आगे है। वहीं इंडिया गठबंधन 250 सीटों पर आगे चल रहा है। कांग्रेस के संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी अपनी बेटी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के साथ आवास पहुंची है। नेताओं के अंदर खलबली है। कांग्रेस के खेमे में थोड़ी बहुत खुशियां नजर आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता थोड़े से मायूस नजर आ रहे हैं। वहीं कोलकाता से एक बड़ी खबर, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर जश्न मनाया। शुरुआती रुझानों में पार्टी उम्मीदवारों की भारी जीत दिख रही है। तेलंगाना में 8 सीट पर कांग्रेस, 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे। चुनाव आयोग के रुझानों के मुताबिक तेलंगाना में 8 सीट पर कांग्रेस और 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर इमाम जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो खुद आगे चल रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी खान मार्केट स्थित पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के साथ आवास पहुंचे। हरियाणा में कांग्रेस आप गठबंधन को बड़ी बढ़त। वहीं चुनाव आयोग के रुझानों के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 3 पर और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। महाराष्ट्र में कौन कितनी सीटों पर आगे चल रहा है? चुनाव आयोग के रुझानों के मुताबिक महाराष्ट्र में 11 सीटों पर बीजेपी, 10 सीटों पर कांग्रेस, 10 सीटों पर SHSUBT और NCPSP 8 सीटों पर और SHS 6 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं 1 सीट पर इमाम भी आगे चल रही है। बिहार में कौन कितनी सीटों पर आगे चल रहा है? बिहार में जेडीयू 14 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं 10 सीटों पर बीजेपी और 4 सीटों पर आरजेडी और 1 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। राजस्थान में बीजेपी 13 सीटों पर आगे चल रही है। यहाँ बीजेपी को 11 सीटों का सीधा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। यहाँ कांग्रेस 9 सीटों पर आगे चल रही है। यूपी में बीजेपी को बड़ा नुकसान दिख रहा है। बीजेपी 36 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी 33 सीटों पर है। कांग्रेस 7 सीटों पर, आरएलडी 2 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के मुताबिक टीएमसी 23 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर और बीजेपी 6 सीटों पर आगे चल रही है। चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार भाजपा 217 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 90 से ऊपर सीटों पर आगे चल रही है। केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में इंडिया और एनडीए की बड़ी टक्कर नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से जारी है। शुरुआती रुझानों में एनडीए और इंडिया की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। शुरुआती रुझानों के मुताबिक एनडीए 295 सीटों पर आगे है। वहीं इंडिया 209 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट से रामनारायण शो के राम अरुण गोविल 6000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार बीजेपी 143 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस 53 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी ने 27 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। चुनाव आयोग के रुझानों के अनुसार बीजेपी 75 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस 25 सीट पर और आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने 8 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। चेन्नई के एक मतगणना केंद्र से दर्शे वहां ईवीएम के जरिए वोटों की गिनती शुरू की गई है।
चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार बीजेपी 63 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 20 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। अब ये अलग अलग राज्यों के रुझान हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब देखिए इनके बारे में आपकी क्या राय है, और कुछ ही समय में पोस्टल बैलेट के रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। अब शाम तक चुनाव का रिजल्ट होगा। चुनाव के रिजल्ट के बाद देखते हैं कि कौन सी पार्टी सत्ता में आती है और कौन सी पार्टी सरकार बनाती है। लेकिन मैं और आप यथावत है, आप यहाँ रहेंगे, मैं भी यहाँ रहूँगा, और आप दैबम्बाट को देखना न भूलिएगा। मैं आपके लिए पूरे दिन की खबरों का एक पूरा का पूरा पुलिंदा लेकर आया हूँ, और इसके बाद आपका रुझान भी एक तरफा होगा। तो चलिए अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहे दैबम्बाट को, और आपने अब तक यदि दैबम्बाट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, और आप यहाँ तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।